सबसे पहले रेसलमेनिया 41 से। अब वैसे तो अभी रेसलमेनिया 40 भी नहीं हुआ है, ये होना बाकी है, फिलाडेल्फिया से होने वाला है। लेकिन रेसलमेनिया 41 को लेके, उसकी लोकेशन को लेके एक अपडेट है मेरे पास जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रेसलमेनिया 40 होगा फिलाडेल्फिया से, लेकिन रेसलमेनिया 41 कहाँ से होगा इसको लेके एक रूमर्ड अपडेट, अब ये कंफर्म नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या अपडेट है। ये न्यूज़ है वाइटल वेगस की तरफ से, जो कि वेगस की न्यूज़ देती है। अब इनका कहना है, आप देख सकते हो, early word WrestleMania is coming back to Las Vegas, announcement anticipated soon. This will be the first WrestleMania in Las Vegas since 1993 at Caesars Place. They had some sort of news conference in Vegas yesterday for WrestleMania 40 to be held in Philadelphia. तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये अर्ली रूमर से, कुछ अर्ली वर्डिंग से बताया जा रहा है कि जो रेसलमेनिया है वो लास वेगस में वापस आने वाला है, यानी रेसलमेनिया 41, ये कुछ बताया जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसकी जो अनाउंसमेंट है बहुत ही जल्दी हो सकती है, आप एंटिसिपेट कर सकते हो फॉर श्योर। ये पहला रेसलमेनिया होगा 1993 के बाद, यानी रेसलमेनिया 9 के बाद, जो कि लास वेगस में होगा अगर होता है तो। अभी WWE ने लास वेगस के अंदर रेसलमेनिया का किक ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करा, तो ये लास वेगस में हुआ तो ये एक हिंट भी हो सकता है लास वेगस वाले होने वाले रेसलमेनिया के लिए, बिकॉज WWE यहाँ पे कर रही है, तो हो सकता है WWE दिखाना चाहती होगी फैंस को कि देखो भाई हम यहाँ पे ये कर रहे हैं तो इसमें कितना मजा आया, तो अब रेसलमेनिया 41 यहाँ पे होगा तो कितना मजा आएगा। तो ये होप से, एक्सपेक्टेशन से, अभी देखो कॉन्क्रीट नहीं है, अगर ये कंफर्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मल्टीपल नेम से मिनियापोलिस वगैरह लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भी हो सकता है, अभी श्योर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन कुछ दिनों में ये चीज़ कॉन्क्रीट हो जाएगी। देन उसके बाद WWE तो वैसे भी रेसलमेनिया के दौरान ये अनाउंस कर ही देती है, तो ये देखना होगा कब होता है कब नहीं। अभी के हिसाब से WWE रूमर्ड है कि वो अनाउंस कर सकती है कि रेसलमेनिया 41 लास वेगस में होगा, जहाँ पे ये अभी हमें देखने को मिला है रेसलमेनिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस लास वेगस में, उस स्टेडियम में नहीं, लेकिन हो सकता है वहीं पे कहीं आसपास हमें देखने को मिले। ये रूमर्ड है अभी के हिसाब से, हालांकि इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल रेसलमेनिया इज अ बिग डील, तो उसकी अपडेट्स आपको जाननी चाहिए, जाननी हमेशा जरूरी रहेगी ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच को लेके। क्या WWE ने लीक कर दिया है विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच को? आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी ट्विटर पे एक फोटो वायरल हो रही है जहाँ पे क्लेम करा जा रहा है कि WWE ने अपने वेबसाइट पे इसको थोड़ी देर के लिए अपडेट करा था, फिर उसके बाद डिलीट कर लिया। अब ये फोटो क्या है आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, यह है विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच का मैच कार्ड। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आपको क्लियरली तो नहीं दिखेंगे बिकॉज ये ब्लर्ड है। अब मुझे नहीं पता है WWE ने जानबूझ के किया या फिर नहीं करा, या फिर रियल भी है या फिर नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन न्यूज़ सोर्सेस, न्यूज़ साइट्स वगैरह कवर कर रही है इसको, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखो पहले से तो बेकी लिंच एंड बियांका ब्लेयर कंफर्म है ही है कि वो यहाँ पे होंगी। 4 और अदर सुपरस्टार्स आप देख सकते हो यहाँ पे, आप अगर ध्यान से देखो तो बिल्कुल इधर राइट साइड कॉर्नर में, हमारा राइट हैंड साइड होगा ना, हाँ, तो हमारे राइट हैंड साइड में आप देखो तो यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन है, उनके बगल में बियांका ब्लेयर है जो कि काफ़ी टफ टू रिकॉग्नाइज हैं। देन उनके बगल में है बेकी लिंच, उसके बाद जेड कारगिल भी देखने को मिल रही हैं, नेओमी यानी कि ट्रिनिटी यहाँ पे हैं, एंड उसके बाद लिव मॉर्गन भी है। तो देख के लग रहा है कि ये रियल हो सकता है, बिकॉज पॉसिबल है ना, अगर आप रॉयल रंबल मैच को याद करो तो उसके हिसाब से लगता है कि पॉसिबल है, बिकॉज ये रॉयल रंबल के अंदर काफ़ी पॉपुलर स्टार्स एंड रॉयल रंबल के अंदर कुछ ऐसी सुपरस्टार्स थी जिनको ऐसे लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट करा, एंड इनका काफ़ी इंपैक्ट भी था वहाँ पे, अच्छा परफॉर्म करा था इन लोगों ने। तो टिफनी, बियांका ब्लेयर, बेकी लिंच, जेड कारगिल, नेओमी एंड लिव मॉर्गन शायद यही होने वाली हैं विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच की पार्टिसिपेंट्स। मैं रिपीट कर दूं, मैं श्योर नहीं हूं कि ये रियल है या फिर नहीं। अगर ये रियल है तो देन ये स्पॉइलर है, यही पार्टिसिपेंट्स होगी। अगर ये फेक है तो फिर भी मुझे लगता है चांसेस हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ तो होगी। जेड कारगिल का मुझे बिलीव है कि वो हो सकती हैं, हावेवर आई एम नॉट श्योर कि वो पिन कैसे लेंगी, क्या नहीं लेंगे नहीं पता, लेकिन वो हो सकती हैं। टिफनी का मैं श्योर हूँ, लिव मॉर्गन का भी मैं कंफर्म हूँ, नेओमी का भी ऑलमोस्ट श्योर हूँ मैं। तो एक जेड कारगिल का थोड़ा मुझे शक है, बाकी इसके अलावा तो अगर ये रियल हो चाहे फेक हो फिर भी ऑलमोस्ट एक करेक्ट ही है। अभी के हिसाब से बियांका एंड बेकी ये दोनों कंफर्म है, एंड इस मैच की जो विनर होगी वो रिया रिप्ली को फेस करेगी रेसलमेनिया के अंदर उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो अभी के हिसाब से ये विमेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच को लेकर इंटरनेट पर चल रहा था, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। अब एलिमिनेशन चेंबर की बात कर ही लिए तो एक बार मैच कार्ड पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर के बारे में हमने ज़्यादा बात करा नहीं है। रॉयल रंबल खत्म होने के बाद तुरंत रोमन कोडी हो गया, बिकॉज रॉक आ गए, उसके बाद कंट्रोवर्सी भी भयंकर वाली, कोडी वाली, वी वांट कोडी वाली। देन अब ये प्रेस इवेंट हुआ, तो ये एलिमिनेशन चेंबर की बात हो नहीं रही है, एंड इसलिए हाइप थोड़ी कम भी लग रही है। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट कम लग रही है, आपको लग रही है या फिर नहीं, आप लोग कॉमेंट करके बताना। अभी एक बार मैच कार्ड देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से अपडेटेड नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच कंफर्म है, रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स का। कुछ लोग कह रही है मेन इवेंट होगा, मुझे नहीं पता भाई ये होने वाला है या फिर नहीं, लेकिन ये वाला मैच आपको देखने को मिलेगा। रिया रिप्ली डिफेंड करेंगे अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेंस्ट नाया जैक्स। अब यहाँ पे रिया रिप्ली की जो रेंडर है ना भाई, बहुत खतरनाक रेंडर है, भयंकर लग रही है, तगड़ी लग रही है। यहाँ पे जेफ हार्डी जैसी भाई इन्होंने
ईयरिंग्स पहनी है या इन्होंने भी कान ऐसा करा लिया अपना, नॉट श्योर, मैंने अभी देखा जस्ट। तो ये है। इसके बाद कंफर्म करा गया है टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। आज हमने देखा स्मैकडाउन के अंदर कि पीट डन एंड टाइलर बेट ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अर्न करी इस टाइटल के लिए, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के लिए। एंड मेरी प्रेडिक्शन सही होगी, मैंने सही प्रेडिक्ट कर लिया था स्मैकडाउन प्रीव्यू में। तो अभी के हिसाब से जजमेंट डे यानी फिन बैलर एंड डायमंड प्रेस डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल्स को अगेंस्ट पीट डन एंड टेलर बेट। आई थिंक यहाँ पे टाइटल चेंज हो भी सकती है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म करा है विमेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच, जिसके लिए भी सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स अनाउंस्ड हैं। एक तो भाई हो गई बेकी लिंच और एक हो गई बियांका ब्लेयर। बाकी अभी मैंने आपको बताया कि हो सकता है जेड कारगिल, लिव मॉर्गन, टिफनी स्ट्रैटन एंड नेओमी ऐड होते हुए दिखे। जेड कारगिल का मुझे थोड़ा शक है, बट लेट्स सी, वक्त बताएगा। एंड देन है अपना मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच, जहां पे रैंडी ऑर्टन एंड मैकइंटायर ऑलरेडी अनाउंस्ड है। ये दोनों आज ही कंफर्म हुए, आज ही कंफर्म करा गया इनको। अब बाकी इनके अलावा देखो भाई कौन ऑप्शंस बच गए मैं आपको बता दूं। मुझे लगता है एलन नाइट यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं, बिकॉज एज स्टार्स तो वैसे भी हार गए, सेमी चैन वैसे भी हार गए, तो ये तो होने ही नहीं वाले। बॉबी लेस्ली बचे हुए हैं, आइवर बचे हुए हैं, मिस बचे हुए हैं, डोमिनिक बचे हुए हैं, ब्रॉन्सन रीड बचे हुए हैं एंड केविन ओवंस, लोगन पॉल वगैरह बचे हुए हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। अभी के हिसाब से ये है एलिमिनेशन चैंबर का करंट मैच कार्ड। क्या आप लोग हाइप्ड हो इस इवेंट के लिए? कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस को लेके। सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को कॉल आउट करा है एंड सीएम पंक को कहा है सेथ रॉलिंस ने अ फ्रेजाइल ओल्ड मैन। इसका मतलब क्या है पूरी सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। सेथ रॉलिंस अभी रिसेंट में इंटरव्यू देते हैं, रॉलिंस तो हमेशा देते ही रह रहे हैं, एंड अभी वो ट्रोल करते हैं भयंकर वाला सीएम पंक को। एंड यहाँ पे वो क्या कहते हैं आप लोग देख सकते हो। सेथ रॉलिंस कहते हैं वन ऑफ अस, सीएम पंक एंड अपने बारे में, वन ऑफ अस इज अ फ्रेजाइल ओल्ड मैन एंड वन ऑफ अस इज अ यंग स्टैलियन। उसके बाद कहते हैं आई विल बी बैक इन अ कपल ऑफ वीक्स, ही विल बी बैक इन अ ईयर और 2 until his next injury. I don't know, I'd love to kick the crap out of him. I'm sure he'd love to get there and try to do something to me. It's not going to work. कहते हैं कि हम दोनों में से ना एक है देखो कमजोर बुढ़ा और एक है यंग स्टैलियन, अपने बारे में किया भाई चमकता धमकता है, मजबूत, हट्टा कट्टा तगड़ा। उसके बाद कहते हैं कि देखो मैं तो भाई कुछ हफ्तों में वापस आ जाऊंगा अपनी इंजरी से, वो आएगा साल 2 साल में, उसके बाद फिर इंजर्ड हो जाएगा। तो वो जब भी है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे पसंद तो आएगा जरूर जब वो वापस आए, बिकॉज मुझे उसकी बैंड बजानी है। अच्छा वो भी चाहेगा कि वो मेरा कुछ ना कुछ बिगाड़ ले, लेकिन नहीं होगा, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे कमजोर बुढ़ा कहते हैं एंड कहते हैं कि 1-2 साल में वापस आएगा वो। मुझे नहीं लगता 1-2 साल लगेगा, मुझे लगता है 6 महीने 7 महीने मैक्स टू मैक्स। आई गेस समर स्लैम या उसके बाद आ जाएंगे सीएम पंक। हाउएवर आई एम नॉट श्योर, देखते हैं वक्त बताएगा। अभी के हिसाब से सीएम पंक को कमजोर बुढ़ा कहते हैं सेथ रॉलिंस। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है रॉक एंड रोमन की स्टोरी को लेके। एक मेजर स्पॉइलर है जो कि काफ़ी सारे लोगों ने पहले से भी गेस करके रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं अपडेट के तौर पे ये। एंड स्पॉइलर ये है कि ये जो स्टोरी है रोमन रॉक की, ये रॉक को थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाएगी। अभी स्मैकडाउन के अंदर रॉक आने भी वाले हैं, तो ये तो पहले खुद में काफ़ी शॉकिंग है कि भाई रॉक को अनाउंस करा गया एक शो के लिए, एंड वो भी एक प्रॉपर स्टोरी के लिए। तो अभी के हिसाब से बताया जा रहा है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो देखो भाई अभी ये रॉक तो आएंगे स्टोरी के अंदर, साथ में अभी हम देख रहे हैं कि उन्हें हाई चीफ कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो रॉक होने वाले हैं वो रोमन रेंज को कहीं ना कहीं दबाएंगे। अभी तुरंत आपको नहीं दिखेगा, वो अभी हमने देख लिया था रेसलमेनिया प्रेस इवेंट के अंदर कि रोमन सोलो सिकोआ की तरह दिख रहे थे, थोड़े बहुत अंडरडॉग लग रहे थे। तो कहा जा रहा है कि जो रॉक हैं वो रोमन रेंज को इस स्टोरी के अंदर धीरे धीरे दबाने वाले हैं, जिस तरीके से रोमन ने जिमी ऊसो इनके साथ करा था। तो ये चीज़ इवेंचुअली आगे होगी एंड उसके बाद रॉक टर्न करेंगे रोमन पे, या फिर ज़्यादा चांसेस है कि रोमन टर्न करेंगे रॉक पे, बिकॉज रोमन को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी। तो अभी के हिसाब से रॉक एंड रोमन की स्टोरी को लेकर यही कुछ बताया जा रहा है कि जो रॉक हैं वो आपके नेक्स्ट ट्राइबल चीफ हैं, मतलब ट्राइबल चीफ के तौर पर रोमन को रिप्लेस करेंगे। हालांकि उनको खुद हाइयर चीफ या फिर हाई चीफ ऐसा कहा जा रहा है, बट इसके बावजूद जो रोमन का एक दर्जा था कि भाई वो ट्राइबल चीफ है, टॉप पे, तो वो रॉक रिप्लेस कर देने वाले हैं इस स्टोरी के अंदर, ये कुछ बताया जा रहा है। एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो इस अपडेट से, इस स्टोरी से एंड इस पूरी वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आने वाले टाइम में और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।